सूर्यवंशी सूरज, श्री गणेश राम सिंह खुंटिया, श्री प्रवीण भंजन देव, श्री प्रमोद चंद पांडा, श्री रघुनाथ मोहंती, श्री लक्ष्मण टुड्डू, श्री पुरुषोत्तम नायक, श्री संजीव मोहंती। नाम बहुत सारे हैं और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। वैसे तो उड़ीसा की बहुत सारी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन शायद यहां मेरा पहली बार आना हो रहा है। क्यों मनमोहन जी? अच्छा, मनमोहन जी बतला रहे हैं दूसरी बार आना हुआ है। और आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर, साल भेंट करके, तालियां बजाकर हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इसके पहले इसी उड़ीसा में आज ही के दिन 2 सभाओं को संबोधित करने के बाद ये तीसरी सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके बीच में खड़ा हुआ हूं। पिछली दोनों सभाओं में और इस सभा में भी जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में और जनता में उमंग और उत्साह मैं देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि अब उड़ीसा नई उड़ान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यदि मैं नई उड़ान की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि उड़ीसा की जनता अब डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे जानकारी है कि यह क्षेत्र हमारे आदिवासी भाइयों का बहुल क्षेत्र है। यहां तक आदिवासी समाज का प्रश्न है और जो मैं उनके इतिहास को जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों का, आदिवासी समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। लेकिन इस आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास की जानकारी इस आजाद भारत में जिस हद तक लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, किंचित कारणों से वह संभव नहीं हो पाया है। लेकिन मैं कह सकता हूं, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हों, आदिवासी समाज के प्रति उनके मन में एक अगाध सम्मान और श्रद्धा का भाव है। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि भारत का ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री आएगा जो कि आदिवासी समाज के हमारे किसी बहन को भारत के का जो सर्वोच्चतम पद होता है, राष्ट्रपति पद, उस पर पहुंचाने की पहल करेगा और राष्ट्रपति बनाएगा? लेकिन वहीं पर दूसरी पार्टी कांग्रेस, उसको देखा आपने कि आदिवासी समाज की हमारी एक बहन भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही थी। प्रस्ताव किया गया था सरकार की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से। दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका कांग्रेस के द्वारा भी स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन इसे कहते हैं छोटी राजनीति, छोटी सोच की राजनीति। कांग्रेस यह करने का साहस नहीं जुटा पाई। बिरसा मुंडा जी के गौरवशाली इतिहास को कौन नहीं जानता? बिरसा मुंडा के जन्म दिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला जी की ही सरकार ने किया है, तो मोदी जी की सरकार ने किया है। शौर्य और पराक्रम के मामले में हमारे आदिवासी भाई बेजोड़ हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों को सेना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ही नहीं,
ताकि वह भारत की सीमाओं की सुरक्षा अपने सीने का बटन खोल कर सके। और यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ भी किया है। यहां तक भारत का प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं, भारत अब कोई साधारण भारत नहीं रहा। भारत के बारे में दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी कि भारत यह गरीबों का देश है, भारत एक कमजोर देश है, भारत कभी विश्व की ताकत नहीं बन सकता है। जब भारतवासी, हम ही लोग मंत्री रहते हुए भी, जब बहुत पहले मैं मंत्री भारत सरकार में रहा हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा हूं, दुनिया के दूसरे देशों में हम जाते थे तो मुझे यह बात सालती थी, पीड़ा होती थी। जनसंख्या के दृष्टि से दुनिया का दूसरा देश जो भारत हुआ करता था, आज तो पहला देश बन गया। उसको जो सम्मान दुनिया के देशों में मिलना चाहिए उस समय नहीं मिल पा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यानी विश्व के मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को अनसुनी कर देती थी। भारत बोल रहा है, कमजोर देश है, गरीबों का देश है। लेकिन बहनों भाइयों, आप सीना ठोक कर आज कह सकते हैं, आज ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। नौ वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह करिश्मा करके दिखाया। भारत की दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े संगठन और यहां तक कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब ये कहने लगे हैं कि भाई हम लोगों का विश्वास तो पक्का हो गया कि दुनिया में 21वीं शताब्दी दुनिया के किसी देश की है तो उस देश का नाम है भारत। पहले धन दौलत के मामले में यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हम लोग दुनिया में 11वें स्थान पर खड़े थे। यह कांग्रेस की हुकूमत की बात बतला रहा हूं। कमाल किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, मेरे बहनों भाई, कमाल किया है। आज जो कल भारत दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार, जीडीपी के मामले में 11वें स्थान पर था, आज आपको जानकर खुशी होगी, आपका सीना गौरव के साथ फूलेगा मेरे बहनों भाइयों, कि आज भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भारत जिस तेजी के साथ विकास कर रहा है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हम मानने लगे हैं कि भारत को दुनिया की टॉप 3, दुनिया के ऊपर के 3 देशों में आने से 3 वर्षों के अंदर ही यानी 27 के पहले तक